हेलो एंड वार्म वेलकम। अगर आप आ रहे हैं पौंडीचेरी यानी पुडुचेरी, तो सबसे पहले आप आ सकते हैं यहाँ महात्मा गांधी के स्टैचू पर, और इसके आसपास ही आप खंबे देख सकते हैं। ये जो खंबे हैं ये फ्रेंच यहाँ पर लेकर आए थे तमिलनाडु के किसी और दूसरे स्थान पर, और वो लगाए गए थे। बीच में गांधी स्टैचू है और ये अपने आप में बेहद खूबसूरत जगह है पुडुचेरी, क्योंकि देश में आपने और तमाम जगह देखी होंगी। ब्रिटिश कॉलोनी है, गोवा में पुर्तगीज कॉलोनी है, लेकिन फ्रेंच कॉलोनी अगर कहें पुडुचेरी। आप कैसे आए, कि क्या आपकी आइटिनरी हो सकती है, ये पूरा हम आपको इस ब्लॉग के जरिए बताते हैं। तो चलिए, फिलहाल देखिए आप सामने ये लाइट हाउस है, काफी पुराना लाइट हाउस है, क्योंकि यहाँ तक पहले रेलवे लाइन आया करती थी और यहाँ से फ्रेंच अपना सामान लेके समुंदर के जरिए जाते थे। लेकिन अब ये लाइट हाउस जो है डिफंक्शनल हो चुका है, और अब ये टूरिस्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये जो बीच है वही है। रॉक बीच कहा जाता है, हालांकि नाम बदल चुका है अब, लेकिन अपने आप में बेहद खूबसूरत जगह है। तो अब चलिए ट्रैवल करते हैं हम पुडुचेरी का। यह पुराना लाइट हाउस जैसा देख रहे हैं अब मेंटेन किया जा रहा है, हालांकि डिफंक्शनल है, लेकिन अब यहाँ पर जीएसटी का ऑफिस, यानी सरकार जो भारत सरकार का ऑफिस है, जहाँ फाइनेंस का काम होता है, जीएसटी का काम होता है, कस्टम का भी काम होता है, तो वो अब यहाँ पर है। तो अब चलिए इस लाइट हाउस के बाद अब आपको और कहीं और लिए चलते हैं। जैसे ही आप रॉक बीच से आगे बढ़ते हैं तो सफ़ेद इमारतें, शांत सड़कें और साफ सुथरा माहौल आपका वेलकम करते हैं। फूलों से सजी बालकनियां और पेड़ों से घिरी ये सड़कें इस जगह को एक अलग पहचान देती हैं। इन शांत गलियों की सबसे खूबसूरत बात है यहाँ की सादगी। धीमी और सुकून भरी रफ्तार पुडुचेरी को अलग बनाते हैं। अगर आप पुडुचेरी आ रहे हैं तो सबसे पहले आइए श्री अरविंदो आश्रम। ये सिटी बस से राइड करना चाहें तो सिटी बस से भी राइड कर सकते हैं। गांधी स्टैचू, इसके अलावा ओरोविल मातृ मंदिर, यानी ओरोविल में आपको घूमने में लंबा वक्त लगेगा, और बोट हाउस। तो कुल मिलाकर अगर आप चाहें यहाँ स्कूटी रेंट कर सकते हैं। आपको जो गाड़ी अगर टैक्सी हायर करते हैं तो थोड़ा सा महंगी पड़ सकती है, लेकिन अगर लो बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप सिटी बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये आपको लगातार घुमाती रहेगी। तो निश्चित तौर पर एक बजट ट्रैवल का ज़रिया है। स्कूटी रेंट करना भी अगर आप अकेले हैं या फिर एक पार्टनर साथ हैं तो बेहतर है। तो फिर आइए आपको लिए चलते हैं। अभी फ़िलहाल हम हैं अरबिंदो आश्रम में। अरबिंदो आश्रम की स्थापना हुई थी 20वीं सदी के आरंभ में, और 20वीं सदी के आरंभ में इसकी स्थापना का मकसद वेस्ट बंगाल से आकर महर्षि अरबिंदो ने यहाँ अपने कई जो समर्थक थे, जो उनके साथ साधना करते थे, उन लोगों के साथ वो यहाँ पर आए, और इसकी स्थापना के पीछे मकसद ही ये था कि मानव की जो चेतना है उसको जगाया जाए। साथ ही इसके बाद मीरा अल्फांसा जो मदर हैं, उन्होंने और महर्षि अरविंदो ने मिलकर इस पूरे शहर का कायापलट किया। आज हम जिस तरीके से ये ग्रे और वाइट बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये जितना भी आप पुडुचेरी में इस तरीके की बिल्डिंग्स देखेंगे, जो फ्रेंच बिल्डिंग्स हैं, उसके अलावा ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सारी आश्रम की बिल्डिंग हैं। और इसके अलावा जो वाइट टाउन हम आपको लिए चलेंगे, वाइट टाउन भी अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है। हालांकि उसे वाइट टाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर गोरे लोग रहा करते थे, और एक तरह से रंग भेद का वो उदाहरण भी है। हम आज उसे बशर्ते खूबसूरत शहर के तौर पर देखें, खूबसूरत इलाके के तौर पर देखें, लेकिन रंग भेद की एक नज़ीर आज के दौर में भी वाइट टाउन है। तो वाइट टाउन भी आपको लिए चलेंगे। वाइट टाउन के बाद आपको यहाँ जो पौंडीचेरी की और ख़ूबसूरत जगह हैं वो ज़रूर दिखाएंगे। तो फिर आप फ़िलहाल इतना ही। अरबिंदो आश्रम में क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो हम आपको वो नहीं दिखा सकते। अगर आप पुडुचेरी आ रहे हैं तो सबसे पहले आइए श्री अरविंदो आश्रम। मेरे साथ हैं हमारी साथी मोलिका। मोलिका वेलकम। नमस्ते। और मोलिका से हम समझेंगे, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से निकल रहे हैं वहाँ पर आपको इमारतें दिखाई देंगी, ख़ास तौर पर ग्रे और वाइट कलर की। तो ग्रे निश्चित तौर पर जो फ्रांस का
वास्तुकला है उसका प्रभाव दिखाई देता है इस पूरे शहर में। लेकिन जो अरबिंदो आश्रम की जो बिल्डिंग्स हैं उसकी पहचान है ग्रे और वाइट कलर। तो सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आज से 100 साल पहले, आज तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वेस्ट बंगाल। आप भी? मैं भी बंगाली हूँ, पर मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर से? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ आने का, क्योंकि वो पॉलिटिशियन थे, तो पॉलिटिशियन का जो ब्रिटिश कॉलोनी में काम कर रहा हो, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा हो, फिर वो फ्रेंच कॉलोनी में आए, क्या वजह रही होगी? तो श्री अरविंद के पिताजी तो चाहते ही नहीं थे कि वो भारतीयता से जुड़ें, तो उन्होंने उनको 7 साल की उम्र में ही भेज दिया था कि लंदन जाओ और जैसे वाइट पीपल होते हैं वैसे बनो, क्योंकि भारत मतलब ही दरिद्रता उनके लिए। जब उनको वहाँ भेज दिया और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ कितना गलत हो रहा है, तो वो उनको चिट्ठी लिखते थे। तब श्री अरविंद ने जानना चालू किया कि मेरे भारत में मेरे देशवासियों के साथ क्या क्या हो रहा है। उन्होंने इतना पढ़ा, तब उन्होंने लिखना चालू किया कि ये ब्रिटिश रूल ख़त्म होना चाहिए। जब वो भारत आए, एक गुजरात के राजा गए थे वहाँ, राजा बड़ौदा के राजा, और उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। ही टुक दैट अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू इंडिया। एंड जब वो यहाँ वापस आए तो उन्होंने सीधा पहले तो इनके कॉलेज में काम करना चालू किया, और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जब उन्हें जितनी सीरियसनेस उन्हें दिखाई दी, उनको लगा कि नहीं, मुझे भारत को मुक्त कराना ही है, और भारत विश्व गुरु बनेगा तो ऐसे हालत में तो नहीं बन सकता, और भारत ही बनेगा। तो जब वो मुक्त कराना चाहते थे, वो फिर सीधा फ्रीडम स्ट्रगल में एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन उन्होंने किया। एक गलत केस में उनको जेल हुई 1 साल की। अब जब वो जेल में थे तब उनका एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप है भगवान के साथ, कि मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि भारत मुक्त हो जाए, तो क्या मैं क्या गलत चाह रहा हूँ? और मुझे पता है कि आप मुझे माँ भगवती से वो बात कर रहे हैं कि आप तो मुझे दे सकते हैं ये, पर उल्टा मुझे ही जेल में डाल दिया, तो क्या कारण था, मैं क्या गलत कर रहा था? और फिर उनको ये जो चेतना की जागृति उनकी जेल के अंदर होती है कि भारत तो मुक्त होगा ही, पर मेरे पास तुम्हारे लिए इससे बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पॉलिटिकल आज़ादी हमें मिल जाएगी, पर मानव को, इंसान को अपने अंदर से आज़ाद होने का काम, जिसे अध्यात्म से ही हो सकता है, वो तुमको करना है। सो ही केम टू पौंडीचेरी एंड ही वॉज इन हाइडिंग। वो छुपे हुए थे अपने साधक दोस्तों के साथ, और वो साधना करते थे। मदर जो फ्रांस में थी, वो श्री अरबिंदो को उन्होंने कभी देखा नहीं है। उनके विजन में एक कोई आते थे तो वो उनको बोलती थी कृष्णा है। जब वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई, हस्बैंड वॉज अ पब्लिशर, आर्या, जिसमें श्री अरविंद लिखते थे, तब उन्होंने श्री अरविंद को जब पहली बार देखा तो उन्होंने बोला कि मैं तो इनको इतने वर्षों से देख रही हूँ और जिनको मैं कृष्णा कृष्णा बुला रही हूँ। तो उस वक्त उन्हें पता था कि अब मेरे जीवन के आगे की जर्नी इनके मिशन में जुड़ के काम करने की है। अरे वाह! तभी हम कहें ये जो अरबिंदो आश्रम की स्थापना और बाकी जो बहुत सारे यूनिट्स, स्कूल है आश्रम का, वो इतना यूनिक मॉडल है। आप कल जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि स्कूल में आप अपना टीचर भी चुन सकते हैं। स्कूल में एग्ज़ाम नहीं है, स्कूल में आप फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री छोड़ के कारपेंट्री सीख सकते हैं, फार्मिंग ले सकते हैं, और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप नहीं फील करते उसके लिए, और इसका सर्टिफिकेट वैलिड है। तो ये मदर की वजह से पार्लियामेंट में अप्रूव हो गया था। जहाँ हम मौजूद हैं अरबिंदो आश्रम में, अरबिंदो आश्रम चूँकि सिर्फ एक ऐसा हम शहर नहीं मान सकते जहाँ आध्यात्मिक चेतना है, जहाँ मानव विकास की भी बात करता है। और मानव विकास का मतलब सिर्फ आध्यात्मिक चेतना नहीं है, मेरे ख्याल से संपूर्ण विकास, इंटीग्रल योगा जो ये कहते हैं। और उन्होंने तभी भी कहा था जब आज़ादी मिलनी थी कि सब लोग कह रहे थे कि जैसे तैसे आज़ादी लेंगे, उन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज हमें चाहिए, हमें कॉम्प्रोमाइज़ वाला स्वराज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी स्कूल में इंटीग्रल योगा और इंटीग्रल एजुकेशन फॉलो करते हैं कि सिर्फ मन का विकास हो गया पर शरीर दुर्बल है तो नहीं चलेगा, सिर्फ मन और शरीर है मगर हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो दुर्बल है तो नहीं चलेगा, तो पूरा विकास होना चाहिए। तो आश्रम स्कूल में आज भी संडे के दिन छुट्टी होती है पढ़ाई से, मगर स्पोर्ट्स की कोई छुट्टी नहीं है। तो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वो घर ऐसे नहीं जाते कि एकदम जैसे आजकल हम बाहर देख रहे हैं स्कूलों में 7 से शाम 7 तक बच्चे एकदम फैक्ट्री से निकल रहे हैं, थक के घर में सो जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। यहाँ समय नहीं है, यहाँ पॉजिटिवली इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा भी पूरे क्षेत्र में कि एक आपको आधुनिकता की झलक भी दिखाई देगी, प्राचीनतम विरासत भी दिखाई देगी, तो निश्चित तौर पर विशिष्ट है। अभी मोलिका जी के साथ हम बने रहेंगे लगातार, और विलोम में भी मोलिका जी से बात करेंगे। और
यहाँ फ़िलहाल हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, आपको दिखाते हैं कुछ और इलाके। पुडुचेरी अगर आप आ रहे हैं तो सबसे जो यहाँ की दिलकश चीज़ है, आप फ्रांस को अगर महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो टूरिस्ट आते हैं वो फ्रांस को महसूस करने के लिए आते हैं यहाँ पुडुचेरी। तो वाइट टाउन अपने आप में, जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप ना ग्रे कलर की, ये भी फ्रेंच आर्किटेक्चर है, लेकिन ये अरबिंदो आश्रम की प्रॉपर्टी है। जो वाइट टाउन है यहाँ पर, ये उसी के अंदर आती है और ये पूरा जो इलाका है ये वाइट टाउन ही कहलाता है। आपको जो फ्रांस की झलक यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे हम यहाँ निकल रहे हैं, ये यहाँ का एलजी हाउस है। एलजी हाउस है ना भाई? इट इज एलजी हाउस ना भाई? गवर्नर हाउस। तो हाँ, राजनिवास, यानी यहाँ पर एलजी ही होता है, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। तो अभी आपको एक छोटी सी हम सैर कराते हैं पुडुचेरी के वाइट टाउन की, फिर आपको लिए चलेंगे किसी और गार्डन में। यहाँ जैसे ही आप जो रॉक बीच है उससे थोड़ा सा अपोजिट साइड में देखेंगे, यहाँ पर पार्क है। और इस पार्क की विशेषता क्या है कि यहाँ पर एक लेडी थी, जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बना ली। बिल्डिंग्स बनाने के बाद जब पानी की बड़ी समस्या हुई उन्होंने, तो पानी की उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए यहाँ पर वो एक लेडी के पास गए। यहाँ से उन लोगों को किसने बताया, यहाँ के लोकल विलेजर ने बताया कि यहाँ पर एक लेडी है जो कि आपकी मदद कर सकती हैं। तो वो लेडी आगे जो फ्रेंच ऑफिसर्स हैं उनके पास गए, उन्होंने कहा कि आपके तालाब में से हमें मदद चाहिए। तो वो तालाब से उन्होंने किसी तरीके से पानी का इंतज़ाम, यहाँ से 10-12 किलोमीटर करीब वो जगह है, तो तालाब से उन्होंने पानी का इंतज़ाम कराया। और पानी के इंतज़ाम के बाद अंग्रेज़ों ने एक छोटी सी कैनाल जैसी बनाई थी मेरी जानकारी के मुताबिक, तो पानी यहाँ तक आ सका। और पौंडीचेरी जो फ्रेंच ने डेवलप किया था शहर, उसकी प्यास बुझाने में उनकी सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। और फ्रेंच ऑफिसर, देखिए आगे चलते हैं, मूर्ति भी है उनकी यहाँ पर। अंग्रेजों ने उनके योगदान को याद करने के लिए, यानी फ्रेंच ऑफिसर्स ने उनके योगदान को याद करने के लिए यहाँ पर उनकी मूर्ति बनाई। ये बड़ी पुरानी आप देख सकते हैं, फ्रेंच आर्किटेक्चर है, बड़ी पुरानी ये इमारत है। और इमारत के बीचों बीच जो मूर्ति है यहाँ पर, प्रतिमा का गठन खुद अंग्रेजों ने ही किया था। और ये उन लेडी की मूर्ति है जिनकी वजह से अंग्रेज, आप देख सकते हैं सामने, ये उन लेडी की मूर्ति है जिन्होंने अंग्रेजों के लिए पानी की व्यवस्था की थी। हालांकि ये एक पुण्य का काम था, इसे किसी भी तरीके से आप वैसा नहीं देख सकते कि उन्होंने अंग्रेजों की किसी स्वार्थ के लिए मदद की। उन्होंने सिर्फ प्यास बुझ सके मानव मात्र की ये मदद की। तो आज भी उनकी ये प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। और अंग्रेजों के बाद यहाँ पर, यानी फ्रेंच के बाद, यहाँ इंडियंस का भी उनकी उतनी ही रेस्पेक्ट है। व्हाइट टाउन में एक तरफ सफेद रंग की इमारतें हैं, लेकिन रंग बिरंगी दीवारों से सजी फ्रेंच कॉलोनी भी है, जहाँ के कैफे, पुराने रंगीन मकान और फूलों से सजी बालकनियां इस इलाके को एक अलग आकर्षण देती हैं। यहाँ की छोटी छोटी कॉफ़ी शॉप्स में बैठकर ताज़ी कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ इस ऐतिहासिक माहौल को महसूस करना अपने आप में गजब का अनुभव है। ये है, यहाँ आप फोटोग्राफ्स के लिए भी एक परफेक्ट प्लेस ढूंढ सकते हैं। और व्हाइट टाउन से भी पुरानी जगह खोजने के लिए निकल पड़े। पुडुचेरी में एक मशहूर मंदिर है जो ऐतिहासिक गणेश मंदिर है। इसे कहा जाता है अरुलमिगु मनुकुला विनायगर मंदिर। अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे मंदिर में जो भगवान गणेश का मंदिर है और बेहद मशहूर है। दरअसल सिर्फ हिंदुस्तानियों में नहीं बल्कि फ्रेंच इसके बड़े मुरीद थे, यहाँ पर आते थे दर्शन करने। हुआ ये, जब फ्रेंच यहाँ पर आए तो वो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाना चाहते थे, तो भगवान गणेश की जो अंदर मूर्ति है उस मूर्ति को वो बाद समंदर में उन्होंने फिकवा दिया। लेकिन अगले दिन फिर वो मूर्ति यहाँ पर, फिर इसके बाद ऐसा कई दिनों तक चला। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला कि ये संभव नहीं है, उन्हें खुद यहाँ पर एक
एक आध्यात्मिक फीलिंग हुई। आध्यात्मिक फीलिंग के बाद उन्होंने ही गणेश मंदिर का एक तरह से स्थापना कराई, और इसे व्हाइट मैन गणेश भी कहा जाता है एक तरह से, जिसका अगर हम ट्रांसलेट करें यानी अंग्रेजों के फ्रेंड्स के जो गणेश जी हैं। तो आइए आपको ये कर 500 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर की अपनी एक विशिष्ट कहानी है। ये मंदिर अपनी रंग बिरंगी द्रविड़ शैली की वास्तुकला, बारीक नक्काशी और आध्यात्मिक माहौल के लिए जाना जाता है। ये देखिए सामने भगवान गणेश की प्रतिमा है। यहीं पर मुझे इससे तो हम लोगों को हाथ धो लेना चाहिए। यहाँ अंदर वीडियो बनाते हुए हमारा फोन छीन लिया गया, जो बड़ा मुश्किल से वापस मिला। बाहर से जरूर दिखा रही है, क्योंकि अंदर से हमारा फोन उन्होंने जब्त कर लिया था, तो अलाउ नहीं है। लेकिन बाहर से ये मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग मंदिर के अंदर ये गर्भगृह था, और यहाँ लोग इकट्ठा होकर यहाँ बैठते हैं। लोग यहाँ काफी देर बैठकर अपने भगवान का ध्यान करना, तो बहुत ही अच्छा एम्बियंस है इस मंदिर का। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और अब हम वापस चलते हैं किसी और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। अगर आप जानना चाहते हैं कि पुडुचेरी ने सदियों का सफर कैसे तय किया, तो ये म्यूजियम आपको अतीत की एक रोचक यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं पुडुचेरी म्यूजियम की तरफ। पुडुचेरी म्यूजियम में देखिए, आप जैसे ही अंदर घुसेंगे तो आपको ये पुरानी मूर्तियाँ यानी फ्रेंच से पहले की जो पुडुचेरी में कल्चर था, वो आपको झलक दिखाई देगी। कि यहाँ आपको इस तरीके की जो प्राचीन शिल्पकारी है वो दिखाई देगी। और इसके अलावा इसकी टाइमिंग मंडे एंड पब्लिक हॉलीडे बंद रहता है। विजिटिंग आवर 9 बजे से लेकर 6 बजे तक। देखिए, हम आपको अंदर तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि अंदर जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था, हम अब अंदर से होकर आ चुके हैं, और 9 बजे से 6 बजे तक मंडे को छोड़कर और पब्लिक हॉलीडे को छोड़कर ये जो म्यूजियम है खुला रहता है। तो लेकिन अब जैसे बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो प्राचीन पुडुचेरी है उसके निशान आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। प्राचीन पुडुचेरी में निश्चित तौर पर आप जो चोला के समय, पांड्या राजाओं के समय यहाँ पर जो वास्तुकला थी, शिल्पकला थी, उसके निशान दिखाई देते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा मैनेज्ड या इंफॉर्मेटिव नहीं है। मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन को और बढ़ाई जाने की यहाँ पर जरूरत है, कि अगर कोई और स्टेट से यहाँ पर आ रहा है तो उसे फ्रेंच लेगेसी के अलावा जो एंशिएंट इंडिया है उसकी लेगेसी आप देखो कितना। अच्छा, ये यहाँ पर भगवान के पैर छू रहा था, जो मूर्तियां हैं उनकी पैर छू रहा था, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब तक मैंने कैमरा उस तरफ घुमाया वो चले, तो बहुत खूबसूरत है। आपको रिकमेंड तो जरूर करूंगा, क्योंकि व्हाइट टाउन में ही आप घूम रहे हैं, तो अगर आप देखना चाहें और थोड़ी बहुत आपको समझ है अगर चोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी की, थोड़ी बहुत मेरी तरह, मतलब मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन एक बार आना वर्थ रहेगा। यहाँ पर म्यूजियम की यहाँ पर लाइब्रेरी भी है। अगर आप चाहें यहाँ पर अगर कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं कुछ रिसर्च करने, कुछ जानने, तो ये बहुत अच्छी जगह हो सकती है आपके पास। आप ज़रूर आइए फ्रेंच म्यूजियम में ही, आई मीन पुडुचेरी म्यूजियम में ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो फिलहाल हम चलते हैं आगे की। पुडुचेरी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि शानदार खाने के लिए भी जाना जाता है। हमारी फूड जर्नी की शुरुआत हुई श्री अरबिंदो आश्रम के पास मिलने वाली गर्मा गर्म इडली और कुरकुरी रसीली जलेबियों से। एक ऐसा स्वाद जिसने दिन की शुरुआत और भी खा।
अगर आप ऑरोविल के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में कई बेहतरीन कैफे और बेकरी मिल जाएंगी। ताज़ा बेक हुई ब्रेड, क्रूज़िन, पेस्ट्री और कॉफ़ी यहाँ आने वाले हर फूड लवर को पसंद आती है। सबसे अच्छी बात है कि पुडुचेरी में आपको लगभग हर राज्य का स्वाद मिल जाता है, चाहे साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, कॉन्टिनेंटल हो या फ्रेंच हो। हर तरह के खाने के लिए बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद थे। हमने भी यहाँ नॉर्थ इंडियन खाने का स्वाद लिया। ये आप चर्च देख सकते हैं, ये सबसे मशहूर चर्च है एक तरह से पुडुचेरी में। 1895 में इसकी नींव रखी गई थी, बनाया गया था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। चाहे आप धार्मिक आस्था से आए हों या ऐतिहासिक और स्थापत्य कला में इंटरेस्ट रखते हों, यहाँ बेसिलिका चर्च पुडुचेरी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके साथ ही कई और ऐसे चर्च हैं जिन्होंने 2 शताब्दियों से पुडुचेरी के इतिहास को बहुत करीब से देखा है। अगर आप पुडुचेरी आएं और यहाँ के बीच ना देखें तो सफ़र अधूरा रह जाएगा। यहाँ हर बीच का अपना अलग अंदाज और अलग अनुभव है। रॉक बीच जो हमने पहले आपको दिखाया, प्रोमेनेड बीच, बैक वाटर के रास्ते अगर आपको जाना है तो पैराडाइज बीच जाएं। वाटर स्पोर्ट्स के लिए मरीना बीच। हालांकि बीच के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन हमारी पुडुचेरी की यात्रा यहाँ खत्म नहीं हुई। शहर के किनारे बसा है एक इंटरनेशनल टाउनशिप। यहाँ लोग रहते हैं बिना किसी जात, धर्म या नेशनैलिटी। ये कोई भेदभाव नहीं होता, सब सामूहिक काम करते हैं। यहाँ करेंसी भी नहीं चलती है। वैसे आखिर ऑरोविल की स्थापना हुई क्यों? मातृ मंदिर का क्या महत्व है? क्यों रहते हैं यहाँ 50 से ज्यादा देशों के लोग? इन सभी सवालों के जवाब और ऑरोविल की पूरी कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। ऑरोविल की ऐसी यात्रा आपको दिखाएंगे जो पहले किसी ने नहीं दिखाई होगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, लाइक करना और कमेंट कर अपनी राय बताना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले सफर में।